बात करेंगे जो आपसे, मुझसे, हर आम व्यक्ति से जुड़ी है। दिल्ली एनसीआर की एक पहचान, उसका विकास, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इस रोशनी से भरे शहर की एक स्याह हकीकत और भी है, जो ये कहती है कि यहां पर जिंदगी अब बहुत सस्ती हो चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला चर्चा में रहा। कैसे एक नौजवान ने सिस्टम की खामियों के चलते अपनी जान गंवा दी, और अब दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां पर मौत के गड्ढे ने एक शख्स को काल के गाल में समा दिया। सवाल यही कि कब यह सिस्टम जागेगा और कब वो एक्शन होगा जिससे आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, किसी की जान न जाए। कभी युवराज तो आज कमाल, सिस्टम नहीं सीखा कोई सवाल। दिल्ली एनसीआर में जिंदगी की कीमत बहुत कम रह गई है। लाचार और लचर सिस्टम की नाकामी अब जान पर भारी पड़ रही है। नोएडा के हादसे के बाद भी देश में अब भी सिस्टम का लापरवाह रवैया जारी है और देश की राजधानी दिल्ली इस बार नोएडा जैसे हादसे की गवाह बनी। इन दो तस्वीरों में कुछ भी नहीं बदला। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं पड़ा था। किसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आ गई। जनकपुरी इलाके में गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ था। मामले को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कमल गुरुवार देर रात रोहिणी स्थित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी परिवार वालों से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन जब वो तय समय तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। रात भर उसे खोजा गया, पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई, लेकिन कमल तो घर नहीं लौटा। पहुंची तो उसकी मौत की खबर। गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फ़ोन किया। उसका फ़ोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत की, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में केसेस चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने एक दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया। सबसे पहले मैं उसका ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। हाँ। फिर जैसा तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जानबूझ के गड्ढे में घुसेगा। इस तस्वीर को जिसने देखा उसे 16-17 जनवरी की देर रात नोएडा में हुई इस घटना की याद आने लगी, जिसमें युवराज नाम के शख्स ने अपनी जान गंवा दी। वहां भी सिस्टम फेल्योर था और दिल्ली में भी इसी तरह से एक शख्स ने अपनी जान गंवाई। कमल के परिजनों के मुताबिक मौके पर पहुंचने पर कमल अपनी बाइक के साथ गड्ढे में गिरा मिला। फिलहाल परिवार वाले हादसे के लिए जल बोर्ड की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सड़क पर खुदे गड्ढे ने ले ली एक युवक की जान। जी हाँ, इस बार ये पूरा हादसा जनकपुरी इलाके की ठीक इसी जगह पर हुआ। ये B2B ब्लॉक है और आप देख सकते हैं बीच सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। करीब 10 फीट गहरा ये गड्ढा है जो कि सड़क पर खोदा हुआ था। कमल जो कि पास के ही कैलाशपुरी इलाके का रहने वाला है, वो रात को रोहिणी इलाके से बताया जा रहा है अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था और तब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। परिवार के लगातार संपर्क में था। परिवार को लग रहा था कि कुछ ही देर में घर पहुंच जाएगा, लेकिन आज सुबह तक जब कमल का कुछ पता नहीं चल पाया तब परिवार वालों ने उसे तलाशना शुरू किया और सुबह पुलिस से जानकारी मिली कि इसी गड्ढे के अंदर कमल की लाश पड़ी हुई है। उसकी बाइक भी गड्ढे के अंदर पड़ी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली जल बोर्ड है, उनकी तरफ से बरती गई है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने जल बोर्ड को मामले की जांच का निर्देश दे दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है
कि जल बोर्ड ने सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का ऑडिट किया था और सर्कुलर जारी किए थे। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे। अगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की सख्ती मामले पर लगातार जारी है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस बात की जानकारी दी कि इस मामले में एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल है। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई, लेकिन जरूरत यहां पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि उन कदमों को उठाने की जिससे ये तय हो कि इस तरह के हादसे आगे ना हो। जीवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये आप आसपास ही रहते हैं? हाँ, ये पोसिंगपुर में ही रहता हूँ जी मैं। ये हादसा हुआ, क्या पता चला आपको और किस तरीके से देखते हैं इसे, किसकी लापरवाही है? हादसा ऐसा हुआ, सुबह मैं अपने ग्रैंड सन को छोड़ने के लिए आया था 7 बजे, जब यहाँ पे कुछ नहीं था 7:30 बजे। लेकिन जब मैं दूसरे अपने ग्रैंड सन को छोड़ने आया हूँ मैं 8:45 बजे, तो यहाँ पे डेड बॉडी को निकालने लग रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया? कहता जी एक रात को मोटरसाइकिल गिर गई। मैं जब सुबह छोड़ने आया तो यहाँ पे कई दिनों से है ये गड्ढा बना हुआ है, कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी लोगों को। लोग अपनी मर्जी से कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। कोई किसी तरह की ना तो ठेकेदार की तरफ से ना दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ना सड़क की मरम्मत करते हैं। अगर एक गड्ढा है तो गड्ढा ही बनता जा रहा है। कार्रवाई जारी है। जल बोर्ड में सस्पेंशन का दौर भी चल रहा है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि जब जल बोर्ड का काम चल रहा था तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? सुरक्षा प्रोटोकॉल और बैरिकेडिंग का अभाव क्यों दिखा? रात के समय लाइट और चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए? पुलिस और प्रशासन की सुस्ती भी क्या हादसे की वजह बनी? जवाबदेही किसकी, कब होगा सख्त एक्शन? कमल बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था। बीते 3 सालों में कमल रोज एक ही रूट से ऑफिस से घर आता जाता था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि प्रशासन की लापरवाही वाला रवैया उसकी जान ले लेगा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और सिस्टम एक बार फिर कुछ वैसा ही करता नजर आ रहा है जैसा कि कुछ दिनों पहले नोएडा में हुआ था।